हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक ना बड़ा रिकरिंग सा प्रश्न जो है बच्चों के मन में हमेशा चलता रहता है, एक द्वंद रहता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करें। और ये जब भी हम लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट भी करते हैं तो हमेशा मन में हमारे ये प्रश्न चलता रहेगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना लेते हैं कि अगर कोई ऑप्शनल हमें लेना है तो उसके पीछे क्या हमारा थॉट होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, उसके ऊपर आज मैं एक छोटा सा ये वीडियो फ्लोट कर रहा हूं। सबसे पहले इस बार एचपीएस 2024 का भी मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है, इंटरव्यू कॉल आई है, तो उसका एक एनालिसिस है। एक विद्यार्थी है हिमांशु करके, और उसने ये एनालिसिस किया था क्योंकि जब हम ऑप्शनल पेपर देने जाते हैं तो सबका रोल नंबर लिखा होता है और वो ऑप्शनल वाइज लिखा होता है। तो उसने वहां से ये एक लिस्ट कंपाइल करी है, सोर्स में आपको बता रहा हूं। तो अगर इस जो है ऑप्शनल के क्रेडिट अगर किसी को दिया जाएगा तो हिमांशु को दिया जा सकता है, ऑल्दो डायरेक्टली हम लोग नहीं जानते हैं, तो फिर भी उसको क्रेडिट देना जरूरी। तो उन्होंने ये काम किया है कि ऑप्शनल का इस बार जो चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए उसका ये एनालिसिस है। तो इसमें देखेंगे इस बार 30 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आई है, तो आप देखोगे सोशियोलॉजी के 30 में से 8 बच्चों को कॉल आई है। 8 का मतलब है कि तकरीबन 30% के आसपास का रेशियो है, 27% कि 27 बच्चे जो है सोशियोलॉजी ऑप्शनल से सिलेक्ट हुए। इसका रीजन भी है कि टोटल ही हिमाचल के अंदर 35 से 40% बच्चे इस बार सोशियोलॉजी ऑप्शनल से अपीयर हुए थे, तो सोशियोलॉजी से सबसे ज्यादा चयन हुए। इत्तेफाक की जो है आयरनी देखिए, हिस्ट्री को जिसको कमीशन हर साल टारगेट करा था, पिछले साल नेहा नेगी का रैंक आया हिस्ट्री से। अब कमीशन ने, जो मेरे को समझ आया, जिन ऑप्शनल को लगातार टारगेट किया गया था, मुझे ऐसा लग रहा है उनको टारगेट नहीं किया जा रहा, उसमें भी नंबर मिल रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे हिस्ट्री में चयन होना बिल्कुल बंद हो गया था, तो हिस्ट्री से भी 4 बच्चे सिलेक्ट हुए। अच्छा, ज्योग्राफी से अनुमम हर साल 1 या 2 विद्यार्थी होते थे, लेकिन ज्योग्राफी इतना ज्यादा हिमाचल में एक टाइम पे पॉपुलर हो गया था जैसे सोशियोलॉजी है, तो ज्योग्राफी का पेपर का स्तर बढ़ गया, स्टूडेंट का स्तर बढ़ा नहीं, तो जिसकी वजह से उनका अब चयन नहीं हो रहा है। तो ज्योग्राफी से भी लेकिन इस बार 3 स्टूडेंट का चयन हुआ है, जिसमें से 1-2 को तो डायरेक्टली मैं भी जानता हूं। ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी, इससे भी जो है अपराजिता चंदेल के बाद सिलेक्शन ही नहीं हो रही थी, या कार्तिकेय शर्मा रैंक 3 उसके 2 साल पहले जो सिलेक्शन हुई है, तो एंथ्रोपोलॉजी से भी सिलेक्शन नहीं हो रही थी। अब देख रहे हम एंथ्रो से भी सिलेक्शन आनी शुरू हो गई। तो अगर आप देखोगे, बहरहाल जैसे पीएसआईआर ऐसा माना जाता है बड़ा टारगेटेड है, उससे 2 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आई। जूलॉजी तो आप देखोगे बड़ा वाइड वेराइटी ऑफ स्टूडेंट कवरेज। पबेट जिसको टारगेट ही कर दिया था, वहां से एक बच्चे को आया हुआ है, फिजिक्स से आया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर से आया हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर जो कि बहुत पॉपुलर हो गया था। पिछले साल पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा, चेकिंग टफ करी, केवल एक सिलेक्शन आया, रैंक 3 अनुभव तंवर। तो एक ही रैंक पिछली बार एग्रीकल्चर से है, नहीं तो एग्रीकल्चर में हर साल टॉप रैंकर जा रहे कि एक्सेप्शनली हाई मार्क्स मिल रहे। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब ऑप्शनल को रैशनलाइज कर दिया गया है, पर्टिकुलरली लास्ट ईयर के चयन को देखते हुए देख रहा हूं, तो उसमें अननेसेसरी किसी को भी मार्क्स नहीं दिए। मजे की बात क्या देखने को मिल रही है, हॉर्टिकल्चर से हर साल अच्छी सिलेक्शन आ रही है। जैसे 2022 के अंदर अभिषेक बरवाल की रैंक 1 आई है, ऐसे ही लास्ट टू लास्ट ईयर एक जो है हमारी स्टूडेंट थी हिमानी, रैंक 2 हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल। इस बार मजे की बात है कि हॉर्टिकल्चर से सबको जो है आउट कर दिया। तो हो सकता है कि हॉर्टिकल्चर को टारगेट किया गया कि जो इतने ज्यादा मार्क्स हॉर्टिकल्चर में दिए जा रहे थे, अब शायद वो देना कम कर दिया। ऐसे हमारे और भी स्टूडेंट थे हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल से, एग्रीकल्चर ऑप्शनल से, अब उतने मार्क्स नहीं मिल रहे जो आज से 2 साल पहले एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को मिल रहे थे। तो अगर कोई एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ले रहा है तो इस सोच के लेना कि आपको एक्सेप्शनली हाई मार्क्स जो 2 साल पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। अब जो है एक रैशनलाइज मार्क्स हर ऑप्शनल को दिए जा रहे और हर ऑप्शनल का एक रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। तो अब बहरा जो मेरा तात्पर्य था आज का इस वीडियो बनाने के पीछे, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव और फ्रेम ऑफ माइंड है कि ऑप्शनल का चयन कैसे करें। तो मेरे नजर में सबसे पहले ऑप्शनल का चयन करिए, आप उस ऑप्शनल को लीजिए जो आपका एकेडमिक डिसिप्लिन रहा है। एकेडमिक डिसिप्लिन का अर्थ है, मान लीजिए कि आपका जो ऑप्शनल था, आपने इंग्लिश लिटरेचर में एमए का रखा है, मैं कहूंगा भैया इंग्लिश लिटरेचर कर लो, 5 साल पढ़ा है बी और एमए में, ना चाहते हुए भी आपको इतना इंग्लिश लिटरेचर आता है। आपने ज्योग्राफी से एमएससी कर ली, ज्योग्राफी रखो ऑप्शनल। आपने उस ऑप्शनल को हमेशा प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट है, नॉन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है इन हॉर्टिकल्चर, उसको रखना चाहिए हॉर्टिकल्चर एज एन ऑप्शनल। तो आप उस ऑप्शनल को हमेशा प्राथमिकता दीजिए जो आपने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। सेकंड, मान लीजिए कि आपको, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, सिलेबस में है ही नहीं, कमीशन देता ही नहीं है, या मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, सिलेबस में है लेकिन इतना डिफिकल्ट है कि मेरे को आता ही नहीं है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या बहुत डिफिकल्ट है, या कमीशन में कॉमर्स है, मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। तो फिर आप ऑप्शनल लीजिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आप अपना इंटरेस्ट देखिए कहां पर आ रहा है। इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, जीएस पढ़िए। जब आप जीएस को पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा
क्या आप आर्ट्स टाइप के स्टूडेंट हो या आप साइंस टाइप के स्टूडेंट हो? क्या आपको जूलॉजी अच्छा लगता है, बॉटनी अच्छा लगता है, एंथ्रो अच्छा लग रहा है, एग्रीकल्चर अच्छा लग रहा है, हॉर्टिकल्चर अच्छा लग रहा है, या ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है? वो साइंटिफिक डिसिप्लिन है। आपको लगता है यार मेरे को तो आर्ट्स में सोशियोलॉजी चल जाएगा, छोटा सा ऑप्शनल है, हर साल सिलेक्शन दे रहा है, जल्दी से पढ़ के निकल सकते हो, सोशियोलॉजी ले लो। अगर आपको लगता नहीं यार पबेड भी ठीक लग रहा है, पॉलिटी बहुत अच्छा लग रहा है, पीएसआई ले लो, पबेड ले लो, अगर पॉलिटी बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये है आर्ट्स टाइप के ऑप्शनल। तो इन सारे ऑप्शनल को भी लिया जा सकता है जो आपके एकेडमिक डिसिप्लिन से डिफरेंट है, लेकिन ये पॉपुलर है और इनमें आपका इंटरेस्ट है। तो हमेशा वो ऑप्शन लो जो पॉपुलर भी हो, कि पॉपुलर होने से रूल नंबर 3, आपके पास ऑप्शनल को पढ़ाने वाला कोई मास्टर हो तो बहुत बढ़िया है, मास्टर नहीं है कोई मेंटोर हो तो बढ़िया है। तो थर्ड होता है इनमें से, मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए पबेड और पीएसआईआर, आपको लगेगा पबेड से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, पीएसआईआर से 2 हुए, अब कौन सा लू, दोनों ही चल रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट भी दोनों में। आप देखो आपके पास टीचर किसका अवेलेबल है, आप देखो आपके पास नोट्स किसके अवेलेबल हैं, आप देखो आपके पास मेंटर किसका अवेलेबल है। तो इन तीनों में से अगर किसी भी 2 ऑप्शनल में कंफ्यूजन है तो जिसकी इसकी अवेलेबिलिटी हो, जैसे मान लो आपको लगता है यार मैंने तो एमएससी करी है बॉटनी में, लेकिन बॉटनी बहुत बड़ा है, वो तो नहीं पढ़ा जाता, ऐसा करता हूं बॉटनी से कोरिलेटेड है एग्रीकल्चर, क्योंकि प्लांट जेनेटिक्स है, या हॉर्टिकल्चर, तो मैं बॉटनी से रिलेटेड सब्जेक्ट को ले लेता हूं जो छोटे हैं, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सॉल्यूशन निकलता है। आपको लगता है इन दोनों में से भी कौन सा लिया जाए? आप देखो आपके पास नोट्स किसके अवेलेबल है, टीचर कौन है, मेंटर कौन है, इनसे आप फाइनल सिलेक्शन में पहुंचोगे। तो ये एक प्रोसेस है पेपर में ऑप्शनल को चयन करेगा। सबसे पहले एकेडमिक डिसिप्लिन, सेकंड नंबर इंटरेस्ट, थर्ड नंबर अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटर और टीचर। तो ये कुछ प्रोसेसेस हमने बनाए जिसके तहत आप इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो कि कौन सा ऑप्शनल का आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और इस लिस्ट को दिखाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप ऐसा मत सोचो कि सोशियोलॉजी बहुत चल रहा है। आप देखो मेरा इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में नहीं है। अब जैसे एक हमारे स्टूडेंट है राहुल धीमान, सिविल इंजीनियरिंग से उन्होंने इस बार जो है इंटरव्यू कॉल आई फर्स्ट टाइम में, है ना, फर्स्ट टाइम मींस में इंटरव्यू कॉल आ गई। तो अब वो सोशियोलॉजी नहीं ले सकते थे क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है सोशियोलॉजी में, चाहे वो कितना मर्जी पॉपुलर हो। लोगों ने मैथ से भी निकाला है, फिजिक्स से भी निकाला है। आप ऐसा मत देखो कि भेड़ चाल कौन सी चल रही है, आप ये देखो अब यही सोशियोलॉजी में आज 8 बच्चे आए, पिछले साल 7 लोगों का सिलेक्शन होता है, सोशियोलॉजी से 0 बच्चे का सिलेक्शन था। एक इंटरव्यू कॉल आई थी सौती वाली है जिसका रैंक नंबर 9 आया था, लेकिन 7वीं सीट थी। तो आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट कौन सा है, ये मत देखिए कि भेड़ चाल कौन सा ऑप्शनल की चल रही है, सबसे चयन हो रहा है ऑप्शनल के लिए। आप बोलोगे जी सोशियोलॉजी में तो 8 हो रहे हैं, मैथ्स में तो 1 बच्चा हो रहा है, लेकिन सोशियोलॉजी में 220 बच्चों में से 8 हुआ है, तो आप देखिए क्या सक्सेस रेट है। मैथ्स के अंदर 15 बच्चे में से 1 का चयन हुआ है, तो प्रपोर्शन तो उतना ही है। तो आप ये मानिए अगर कोई भी ऑप्शनल आपने उठा लिया, यू आर सपोज टू बी दी बेस्ट इन दैट ऑप्शनल फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। तो यदि आपने मैथ्स उठा लिया तो आप ये समझे हिमाचल में आपसे अच्छा मैथ्स 1-2 बच्चों को छोड़ के किसी का नहीं होना चाहिए उस साल एचएस ऑप्शनल के अंदर। तो कोई भी ऑप्शनल दी बेस्ट लेवल पे हमें बिल्ड करना है, उसमें उतनी एनर्जी लगेगी। तो सोशियोलॉजी में 220 में से 8 का सिलेक्शन हुआ, 212 का तो नहीं हुआ ना, इन्होंने भी अच्छी सोशियोलॉजी पढ़ी, इन्होंने भी टेस्ट सीरीज लिखी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका एग्रीकल्चर अच्छा है, गो विद द एग्रीकल्चर, है ना। जैसे इस बार भी तो एक बच्चे को इंटरव्यू कॉल आई, पिछले साल अनुभव का भी तो एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हुआ। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने ऑप्शनल के साथ जस्टिस कर सकते हो, आपका उसमें पैशन है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो गो विद दैट ऑप्शनल। ये मत सोचो कि उसमें सिलेक्शन नहीं होगी, एक ही बच्चा है लेकिन थे भी तो 15 बच्चे, उसमें से 1 का सिलेक्शन हो गया। सेम फॉर्मूला अप्लाइज विद द अदर ऑप्शनल एज वेल, राइट। तो इस विचारधारा को रखते हुए आप अपने ऑप्शनल का चयन कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे थे 3 ऑप्शनल, सबसे ज्यादा ऑप्शनल के स्टूडेंट इन 3 ऑप्शनल के, इसलिए इससे सिलेक्शन रेट ज्यादा आया है, बस दैट्स इट, दिस इज द थिंग, राइट। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिससे आप अपने ऑप्शनल का चयन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ऑप्शनल के बारे में और डिटेल डिस्कशन की जरूरत है, कुछ और बातचीत करनी है, तो मैं अवेलेबल हूं, विनय जोशी मेरा नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है, मेरे साथ आप अपनी कॉल को कनेक्ट करवा सकते हो, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।